तो गुड मॉर्निंग। मेरा नाम हो सकता है तुम नहीं जानते हो अभी, क्योंकि फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आए हो। गौरव चौधरी। और इलेक्ट्रॉनिक्स का ही हूँ मैं तुम्हारा लेक्चरर। तो 208 जो तुम्हारा है ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम, वो मैं लूँगा। तो हालांकि ऑडियो वीडियो सिस्टम के लॉकडाउन के टाइम पे लगभग मैंने 27 से 28 वीडियोस तैयार कर दिए थे, जिसमें से आप तुम्हारा चैप्टर 1 तो पूरा कंप्लीट है। तो चाहो तो उनको जरूर देखो, चाहो नहीं जरूर देखो। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरे से डिस्कस करो, क्योंकि हर एक एक का डायग्राम और हर एक का पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन दे रखा है उसमें। तो ऑडियो और वीडियो सिस्टम में हम देखते हैं कि जैसे तुम्हारा जो भी आज की डेट में जो भी एंटरटेनमेंट है, जैसे मोबाइल फ़ोन हुआ, मोबाइल फ़ोन में कैमरा हुआ, उसमें कैसे ऑडियो कैसे वीडियो रिकॉर्ड होता है। हमारे पुराने टीवी स्टैंडर्ड्स हुए, उन सब के रिगार्डिंग। पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी चलते थे, फिर ब्लैक एंड वाइट से कलर आए, और कलर से उसके बाद में हमारे एलईडी एलसीडी या ब्लू रे प्लेयर, या अगर हम इमेज की बात करें, इमेज को कंप्रेस करना, मतलब ऑटो, मतलब हम बात करें तो सब कुछ हमारा ऑडियो और वीडियो सिस्टम से रिलेटेड है। तो एक बार मैं इसका सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ। और तुम मतलब हमारे जो जीपीसी दोसा का जो चैनल है, उस पे EL208 की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे। तो उस प्लेलिस्ट को तुम अच्छे से देख सकते हो और तुम्हें सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो एक बार के लिए मैं तुम्हें सिलेबस शेयर कर देता हूँ आज, क्योंकि जैसे पहली क्लास है। ये हमारा सिलेबस है, ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम। और कोड है जैसे कि लेफ्ट साइड में तुम देख पा रहे हो, EL208, या फिर EF मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर करके भी अपनी एक ब्रांच होती है, 208। अगर हम बात करें इसका लेक्चर, तो हमारे जो नॉर्मल क्लासेस में इसका वीक में 2 लेक्चर आते हैं, और प्रैक्टिकल होते हैं 2/2, यानी 2 वीक में 2 घंटे की इसकी लैब होती है। अगर हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ें, तो ये ही है कि एंटरटेनमेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, यानी जो भी हमारे इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, जैसे हमारा वीडियो कैमरा हुआ, ऑडियो हुआ, जो भी है वो सब हम मतलब इसके से रिगार्डिंग पढ़ते हैं विद लेटेस्ट ट्रेंड्स, यानी जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं इसके अंदर, उससे रिगार्डिंग हम पढ़ते हैं। और साउंड और वीडियो सिग्नल, जनरली हमारा जो सिग्नल होता है, तो सिग्नल में 2 टाइप के होते हैं, एक तो साउंड होता है और एक वीडियो सिग्नल होता है। कैन बी रिकॉर्डेड एंड प्लेबैक एट एनी टाइम विद द हेल्प ऑफ सम इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स। यानी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट से बात करें, जैसे कि तुम जानते हो कि जैसे आज की डेट में हमारा मेमोरी कार्ड हुआ, या फिर हमारे कोई भी हार्ड डिस्क हुआ, पेन ड्राइव हुआ, तो ये सब हमारा मतलब कैसे संभव है, ये संभव है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की हेल्प से। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की हेल्प की हम बात करें, तो हम देखते हैं कि हमने बहुत से मतलब इक्विपमेंट्स आज की डेट में हमारे पास में तैयार हैं, और आने वाले टाइम में और भी हमारे चेंजेस होते जा रहे हैं। तो ओवरऑल एंटरटेनमेंट में भी इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत बड़ा रोल है। तो उसी को ये हमारा लाइन मतलब डिस्क्राइब कर रहा है। Thus, to study all these in better manner, a subject named Audio and Video System in the curriculum, यानी जो हमारे बोर्ड की तरफ से ये जो सब्जेक्ट है ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम के नाम से इंट्रोड्यूस हुआ हुआ है। तो अगर हम इसकी यूनिट 1 की बात करें, जिसके सारे लेक्चर मतलब हमारे यूट्यूब पे मतलब हैं, और मतलब तुम चाहो तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सब इनको देख सकते हैं। हाँ, अगर शुरुआत में क्योंकि थोड़ा सा ऑडियो की दिक्कत हुई थी, तो अपने ईयरफोन या हेडफोन को जरूर यूज़ करते हुए लगाएं। और इस ईयरफोन हेडफोन के यूज़ से आपको साउंड में कोई इशू नहीं आएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, तो मतलब मुझे बता देना, उस पर कमेंट कर देना। मैं मतलब जो अगली जो वापस जो ई मोड का लेक्चर होगा, उसमें उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहले तो हम बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ऑडियो एंड वीडियो, यानी हम शुरुआत करते हैं, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन होता है ऑडियो। अब जैसे कि अभी मैंने हमारे स्टूडेंट को बोला कि अपना माइक को म्यूट करो, तो मतलब पहली चीज़ होती है माइक, यानी हमारी आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है माइक की। मतलब इसको हम माइक्रोफोन भी बोलते हैं, माइक शॉर्ट फॉर्म होता है। अब माइक में हम देख रहे हैं कि मतलब किस किस टाइप के माइक्रोफोन होते हैं, जैसे कि कार्बन टाइप हुआ, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स टाइप हुआ, कंडेंसर टाइप हुआ, क्रिस्टल टाइप हुआ। इस तरीके के हमारे माइक्रोफोन होते हैं। फिर अब माइक्रोफोन से यानी हमारी आवाज़ गई, फाइनली वो ट्रैवल कर रही है। अब चाहे भले वो वायर हो, वायर के थ्रू हो तो एक सर्टेन डिस्टेंस पे होगी। अगर वायरलेस है तो हमें उसके लिए आगे हम जैसे तुम 206 में पढ़ोगे मॉड्यूलेशन, या फिर हम जैसे वायरलेस मतलब एंटीना के थ्रू भेज रहे हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट हुआ। तो इस तरीके से हम लोग हमारा देखते हैं माइक्रोफोन को। जब एक बार माइक्रोफोन की स्टडी हो जाती है, तो फिर आगे देखते हैं वर्किंग ऑफ लाउड स्पीकर, यानी जो हमने आवाज़ को भेजा, उस आवाज़ को हमें रिकवर करना है, तो वो हमें लाउड स्पीकर की सहायता की ज़रूरत होती है।
अब लाउड स्पीकर में भी अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है कि एंटायरली जो भी आपने बोला या जो भी रिकॉर्ड किया उसको आप एक ही सिंपल स्पीकर से सुन पाओगे। उसके लिए आपको अलग अलग टाइप के मतलब स्पीकर की मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज के स्पीकर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, जैसे होता है कि 2.1 स्पीकर, 5.1 स्पीकर, और उसमें जो बड़ा वाला पोर्शन होता है वुडन का वो तो वूफर होता है। बाकी आप देखते हैं जो कि 4-5 जो होते हैं वो स्पीकर होते हैं जिनका काम अलग होता है। तो इस तरीके से हमारा मतलब लाउड स्पीकर या फिर हम कह सकते हैं कि एंटायर रेंज डिसाइड होता है। और उस एंटायर रेंज के लिए हमने जैसे ट्विटर दे रखा है, ट्विटर होता है बिल्कुल हाई फ्रीक्वेंसी बीट्स, जैसे कि पियानो हुआ, आपका गिटार हुआ, इस तरह की मतलब इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ या ध्वनि को वापस से लेने मतलब रिप्रोड्यूस करने के लिए हमें ट्विटर की आवश्यकता होती है। वूफर होता है जो लो फ्रीक्वेंसी जैसे आपका ड्रम हुआ, इस तरीके की आवाज़ होती है, उसके लिए आपको वूफर की ज़रूरत है। और फिर एक मिड रेंज जो कि वूफर और ट्विटर के बीच की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है उसके लिए मैं मिड रेंज की। फिर उसके बाद में हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं चार्ज कपल डिवाइस कैमरा की, कि मतलब कैसे हम किसी वीडियो को या किसी मतलब फोटो को कैप्चर करते हैं, तो सीसीडी कैमरा एक कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से तो यूनिट 1 आपकी तैयार होती है। फिर जब हम एक बार ऑडियो एंड वीडियो के बेसिक कंपोनेंट्स को पढ़ लेते हैं, फिर हम चलते हैं आगे हाई फाई एंड स्टीरियोफोनी। हाई फाई से आप समझते हो हाई फिडिलिटी, हाई फिडिलिटी एंड स्टीरियोफोनी, यानी स्टीरियोफोनी का मतलब होता है ठोस मजबूत। अब ठीक है, एक बार आपको अगर आपका साउंड रिकॉर्ड करना आ गया, वीडियो रिकॉर्ड करना आ गया, अब हमारी अगली अप्रोच रहती है कि हम बेहतर से बेहतर इसकी रिकॉर्डिंग कर सकें और बेहतर से बेहतर आउटपुट ले सकें। तो पहले की बात कि बेहतर से बेहतर आउटपुट के लिए हमारे जो डिवाइसेस लगे हुए हैं उनका अच्छा होना ज़रूरी है। ठीक है, वो हुआ पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आपके साउंड की क्वालिटी अच्छी है, नॉइज़ नहीं है, या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब समझ में है, मतलब जो भी आपके फंडामेंटल्स रिलेटेड है साउंड से, तभी आप मतलब उसको बेहतर आवाज़ पहुंचा पाएंगे या बेहतर वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे और उसको आगे डिस्प्ले कर पाएंगे। तो फिर हाई फाई में हम समझते हैं हाई फिडिलिटी। फिडिलिटी का मतलब होता है कि जिस तरीके का आपने अपना मतलब रिकॉर्ड किया उसी तरीके का लगभग मतलब उस जैसा ही, क्योंकि 100% तो पॉसिबल नहीं है। 100% पॉसिबिलिटी के लिए तो सिस्टम को आइडियल और लीनियर होना जरूरी है, जो कि ऐसा इस दुनिया में कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं है। लेकिन उसकी तरीके का अगर हम उसके क्लोज भी हो जाते हैं 95%, 99%, तो वो हमारा काफ़ी अच्छा सिस्टम कहलाता है। फिर हम उस हाई फाई से समझते हैं कि क्या क्या बेसिक कंपोनेंट्स हैं, फिर साउंड से रिलेटेड क्या क्या हारमोनिक्स हैं, साउंड में कहाँ पर हमारी नॉइज़ होने की ज़्यादा संभावना है। फिर उससे और भी रिलेटेड टर्म्स होती हैं, लाउडनेस, पिच, टिम्बर, सेंसिटिविटी, इन सबको हम आगे पीछे करते हैं तभी हम एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर पाते हैं। फिर हम बात करें स्टीरियोफोनी रिकॉर्डिंग की, कि मतलब जो भी बिल्कुल ठोस मजबूत रिकॉर्डिंग है उसके लिए क्या करना है हमें सेटअप, जैसे कि स्टूडियो में होता है। फिर इसके हम ब्रॉडकास्ट करें तो और इसका रिप्रोड्यूस करें तो हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसी तरीके के लिए हम आगे देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव ऑडियो सर्किट्स, यानी अगर आप एक्टिव और पैसिव ऑडियो सर्किट की बात करें तो वॉल्यूम कंट्रोल, टोन कंट्रोल, बेस एंड ट्रेबल कंट्रोल, ग्राफिक इक्वलाइजर। ओवरऑल कहने का है कि ये जो चैप्टर है ये डेडिकेटेड है हमारे साउंड से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज को, यानी हम कैसे एक बेटर से बेटर साउंड आउटपुट तैयार कर पाए। और बेसिक आइडिया ऑफ ऑडियो प्री एम्पलीफायर एंड पावर एम्पलीफायर। हाँ, अगर कहीं हमें जैसे साउंड को हमें एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत है या फिर पावर एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत है तो उस केस में हम इसको कर पाते हैं। तो आगे चलते हैं हम स्कैनिंग एंड कंपोजिट वीडियो सिग्नल के रिगार्डिंग। फिर हम आगे देखते हैं, बेटा माइक बंद ही रखना अपना भी। स्कैनिंग एंड कंपोजिट वीडियो सिग्नल, यानी ऑडियो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 तक खत्म हो जाता है आपका, मतलब ऑडियो से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं। फिर हम चैप्टर 3 की बात करें तो स्कैनिंग एंड कंपोजिट वीडियो सिग्नल, उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा मतलब वीडियो सिग्नल दरअसल जब आता है तो किस तरीके से वो प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है स्कैनिंग प्रोसेस, यानी वो पहले जो स्कैन होता है, यानी जो भी आपके सामने जो भी वीडियो यानी जो भी चित्र जिसको हम अगर हिंदी में बोलें उसको वो स्कैन करता है और हमारी आंखें उसको समझ पाती हैं, उस मूवमेंट को देख पाती हैं।
फिर फ्लिकर और इंटरलेस स्केलिंग दो टाइप की होती हैं। फिर उससे रिलेटेड टर्म होती है कॉन्ट्रास्ट रेशियो एंड एस्पेक्ट रेशियो, और व्यूइंग डिस्टेंस यानी हमारी आंखें किस मतलब दूरी तक प्रॉपर तरीके से देख सकती हैं। फिर होता है कंपोजिट वीडियो सिग्नल डायमेंशंस, यानी वीडियो सिग्नल की डायमेंशंस क्या हैं। फिर हमारा जो सिग्नल होता है ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकली दोनों मतलब, हालांकि 3D होता है वीडियो सिग्नल, लेकिन हम इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्कैन की डिटेल के फॉर्म में इसको देखते हैं। फिर अगर आपकी बात करें स्कैनिंग सीक्वेंस एंड फंक्शन ऑफ सिंक पल्स ट्रेन, ये भी एक हमारा टॉपिक है। और जो हमारे इंडियन टीवी स्टैंडर्ड है 625 लाइन सिस्टम, ये आपका चैप्टर 3 है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं कि चैप्टर 3 के अंदर आप वीडियो सिग्नल से रिलेटेड में आप एंट्री में करते हो। हाँ, अगर 3D में सिग्नल की बात कर रहा था तो जो 3D सिग्नल है वो हमारा कलर से रिलेटेड होता है। अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट है, जो कि पहले के ज़माने में मोनोक्रोम टीवी जिसको हम बोलते हैं, तो वो हमारा मोनोक्रोम टीवी 2D सिग्नल ही होता है। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जब हमारा ठीक है सिग्नल तैयार हो गया तो फाइनली वो टीवी के सिग्नल के ट्रांसमिट के लिए कैसे जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब कोई भी जैसे पर्सन फॉर एग्जांपल जैसे दौसा में बैठा है और बिल्कुल पास में बैठा हो तब तो ठीक है सिग्नल का ट्रांसमिट कर दिया। लोग दूर दूर बैठे हैं, इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हैं और वहाँ पर इस टीवी सिग्नल को हमें देखना है, तो उसके लिए हमें मॉड्यूलेशन प्रक्रिया जो कि 206 में बिल्कुल डिटेल में पढ़ोगे वो होती है। यहाँ पर हम मॉड्यूलेशन पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं वेस्टिजियल साइडबैंड मॉड्यूलेशन, जो कि AM की तरह ही होता है। और टीवी सिग्नल में हमारा वीडियो सिग्नल भी होता है, उसके साथ साथ में ऑडियो भी होता है। तो ऑडियो के लिए तो हम FM मॉड्यूलेशन करते हैं यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और वीडियो के लिए हम AM यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट यूज में लेते हैं। फिर इससे रिलेटेड हमारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो भी सिग्नल ट्रांसमिट होता है, जैसे कि टीवी चैनल बैंडविड्थ हुआ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मॉड्यूलेशन हुआ, फिर उसका मतलब टीवी ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम है कि क्या क्या इंडिविजुअल ब्लॉक्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। फिर अब अगर हम बात करें तो हम जैसे अगर सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसमें इंटरफेरेंस भी होगा, कैरियर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और फाइनली जब हम टीवी सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड एंटीनास क्या होंगे। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को देखते हैं। फिर अगर हम आगे बात करें टीवी रिसीवर, तो टीवी रिसीवर के अंदर आप लोगों का पहले तो प्रिंसिपल ऑफ टीवी रिसीवर यानी सिग्नल ट्रांसमिट हो गया। अब फाइनली मतलब टीवी रिसीवर साइड में सबसे पहला ब्लॉक क्या होगा, फिर जो वेस्टिजियल साइडबैंड रिसेप्शन मतलब इसका ब्लॉक डायग्राम, फिर ब्लॉक डायग्राम ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रिसीवर एंड फंक्शन ऑफ ईच स्टेज, यानी मतलब ये ब्लॉक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इनको 2 से 3 पार्ट में। हाँ, इससे रिलेटेड मेरा वीडियो है तो स्टूडेंट चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर बेलन एंड इट्स कंस्ट्रक्शन, तो ये हमारा टीवी रिसीवर से रिलेटेड होता है जो उसको मैं टाइम टू टाइम डिस्कस भी करता चलूँगा। फिर एक बार हम ब्लैक एंड वाइट को अगर हम कवर कर लेते हैं तो फिर उसके बाद में हम आते हैं कलर टीवी के ऊपर। कलर से हमारा व्यूइंग देखने का नज़रिया बदल जाता है, बिकॉज उसमें कलर्स होते हैं, जाहिर सी बात है। और अगर आप कलर्स हैं तो आप उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो, सर्किट कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। फिर हमारे पास में एक चैलेंज था कि क्योंकि पहले के ज़माने में हमारा वही सेम ब्लैक एंड वाइट टीवी के ऊपर अगर कलर सिग्नल आ रहा है तो वो ब्लैक एंड वाइट टीवी उससे कंपेटेबल हो। ऐसा नहीं है कि कलर में रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन बहुत जनों के पास में इतना अफोर्डेबल नहीं था कि वो कलर टीवी रख पाए, तो ब्लैक एंड वाइट टीवी रखते थे, यानी जिसको मोनोक्रोम बोलते हैं। मोनोक्रोम टीवी में वो सेम सिग्नल उसके साथ में कंपेटेबल हो तभी आप उसको देख पाओगे, यानी जहाँ जिसके पास में कलर है वो तो कलर देख लेगा, लेकिन अगर ब्लैक एंड वाइट है तो वो ब्लैक एंड वाइट को कैसे चेक करेगा। तो इस तरीके से आप लोगों के कलर टीवी के एसेंशियल्स यानी इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं, कंपेटेबिलिटी जैसा कि मैंने अभी बताया, फिर कलर की क्या थ्योरी होती है, फिर ल्यूमिनेंस, ह्यू, सैचुरेशन, क्रोमा, ये क्या क्या होते हैं, ये कलर से रिलेटेड टर्म्स हैं। और कलर डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे कलर्स होते हैं, फिर वो कलर डिफरेंस कैसे ट्रांसमिट होता है और कैसे वो रिप्रोड्यूस होता है। फिर कलर पिक्चर ट्यूब, यानी आप टीवी रिसीवर में जो पिक्चर ट्यूब देखोगे ब्लैक एंड मोनोक्रोम या ब्लैक एंड वाइट में, उसी तरीके से कलर पिक्चर ट्यूब होती है, डेल्टा गन, प्रिसीजन इन लाइन और ट्राइनेट्रॉन। तो वो डिपेंड करेगा कि कौन सी यूज़ होती है। और फिर हमारा कलर सिग्नल ट्रांसमिशन यानी कलर सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, फिर बैंडविड्थ मॉड्यूलेशन यानी जो हमारा मोनोक्रोम से रिलेटेड था उसको फाइनली हम कलर में लेके आ जाते हैं। फिर हम अगर आगे बात करें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू ट्रेंड्स, जो कि हमारे इस सब्जेक्ट का लास्ट टॉपिक है, यानी जो भी हमारे न्यू ट्रेंड्स में चल रहे हैं, जैसे कि ऑडियो सीडी प्लेयर। हालांकि ऑडियो सीडी प्लेयर भी अब एक तरीके से न्यू ट्रेंड नहीं रहा है, क्योंकि अब हमारे
यूजुअली पेन ड्राइव्स या मीडिया प्लेयर में मतलब उनको रिप्लेस कर चुके हैं, जैसे हमारे मेमोरी कार्ड्स हुआ, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में वो मीडिया प्लेयर उसको प्ले कर लेता है। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक नया जरूर न्यू ट्रेंड है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे कि आप देख रहे हैं एक तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डीवीडी, होम थिएटर सिस्टम, एलसीडी एंड एलईडी टीवी। जाहिर सी बात है एलसीडी तो खैर अब क्लोज हो गया, लेकिन एलसीडी के प्रिंसिपल के बेसिस पे ही आपका एलईडी टीवी है। अब जो क्यूएलईडी या ओएलईडी जो भी आ रहे हैं वो सब एलईडी के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ही हैं। प्लाज्मा टीवी, ब्लू रे डिस्क प्लेयर और सिंपल ऑडियो एंड वीडियो कंप्रेशन टेक्निक, जैसे कि आपने देखा होगा फॉर्म भरते होंगे तो जेपीजी फाइल में चाहिए तो वो कंप्रेशन होता है, वीडियो कंप्रेस करना होता है, क्योंकि बैंडविड्थ एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्राइटेरिया होता है। क्योंकि अगर बैंडविड्थ और हमारी क्वालिटी दोनों के बीच में हमें ऐसा रिलेशन बनाना होता है कि हमारी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो और हमारा क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, लेकिन हमारा बैंडविड्थ भी इतना ज़्यादा खर्च नहीं हो। तो उसके कारण हम मतलब ये सिंपल कंप्रेशन टेक्निक्स देखते हैं कि किस लेवल तक कंप्रेस किया जाए। कंप्रेस किया जाए मतलब उसकी क्वालिटी को डिग्रेड किया जाए, जिससे कि हमारा एक प्रॉपर बैलेंस बना रहे। तो ये तो हुई हमारी बात इस सिलेबस की, और सातों चैप्टर का मैंने इंट्रोडक्शन बताया कि आने वाले टाइम में हम कैसे कैसे देखेंगे। अगर हम कुछ प्रैक्टिकल्स देखें तो प्रैक्टिकल में आप देख सकते हैं कि हमारे लगभग 17 प्रैक्टिकल हैं। हाँ, तो उसमें अलग अलग हैं, जैसे वही ऑडियो सर्किट से रिलेटेड है स्टडी है पहले, फिर ऑडियो सीडी प्लेयर का स्टडी है, वीडियो सीडी प्लेयर की स्टडी है, इंस्टॉलेशन एंड स्टडी ऑफ डिफरेंट टीवी रिसीविंग एंटीनास। मतलब जो भी हम पढ़ेंगे वो लगभग लगभग सारा इसमें हमारा कवर अप है। स्टडी ऑफ कंट्रोल ऑफ मोनोक्रोम एंड कलर टीवी, यानी मोनोक्रोम और कलर टीवी से रिलेटेड के कंट्रोल्स हैं उनको स्टडी करना है। पिक्चर ट्यूब्स, मोनोक्रोम एंड कलर टीवी की स्टडी करना है। इस तरीके से हमारे अलग अलग हैं, स्टूडेंट इनको देख लें। तो और बाकी फाइल के जो भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे उनको मैं टाइम टू टाइम प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये तो बात हुई हमारे आज जो इंट्रोडक्शन क्लास थी उसके सिलेबस से रिगार्डिंग। अब अगर हम बात करें हमारे लेक्चर्स की, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 208 में आप लोगों के लगभग 27 वीडियोस हैं, जिसमें मैक्सिमम पोर्शन कवर है। कुछ क्लास में मैंने करा दिया था और कुछ क्योंकि उस टाइम वो लॉकडाउन हो गया था तो कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट वो डिस्कस किए थे, तो उसके रिगार्डिंग मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किए थे। आपका चैप्टर 1 तो ऑलमोस्ट पूरा कवर है, सिर्फ सीसीडी कैमरा को छोड़ के, जिसका लेक्चर या पीपीटी मोड में मैं बना दूंगा। और उसके बाद में चैप्टर 2 भी ऑलमोस्ट कवर है, तो एक बार देख लेना। कहीं प्रॉब्लम आए तो इस तरीके से मुझे बता देना, ठीक है। और मतलब ये जो सब्जेक्ट है काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन हर एक सब्जेक्ट का एक बेसिक यही होता है कि आपको स्टार्टिंग से पढ़ना होगा। मेन चीज़ स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो बहुत बेसिक लगेगा। इसमें डायग्राम ही है मेन चीज़, इंपॉर्टेंट डायग्राम, ओनली एंड ओनली डायग्राम। तो डायग्राम का स्टूडेंट बहुत अच्छे से ध्यान रखें, और बाकी कुछ नहीं है। डायग्राम लिखोगे, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग या फिर ब्लॉक डायग्राम, उस ब्लॉक से रिलेटेड एक्सप्लेन करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा समस्या आने वाली है। तो स्टूडेंट अपना ध्यान रखें और एक बार अपना माइक अनम्यूट कर लो। तो बेटा आवाज़ प्रॉपर थी मेरी? हाँ सर प्रॉपर। ठीक है, तो आज तो अभी जैसे सिलेबस वगैरह था, एक बार यूट्यूब चैनल पे जाना और उस पर देखना कि मतलब क्या क्या लेक्चर्स हैं वो, क्योंकि उस टाइम वो लॉकडाउन था तब माइक वगैरह ये सब नहीं था अवेलेबल। तो हो सकता है कि थोड़ा सा साउंड का इशू हो, तो वॉल्यूम वगैरह बढ़ा लेना और अपने ईयरफोन वगैरह जो भी अवेलेबल हो उससे सुन के देख लेना, उसको नोट डाउन कर लेना। हर एक डायग्राम को मैंने ढंग से एक्सप्लेन किया है उसमें माइक्रोफोन से रिलेटेड। और फिर भी अगर साउंड इशू हो तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं मतलब हर एक डायग्राम को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करता चलूँगा, ठीक है ना? ओके सर। ठीक है, तो आज की क्लास में यही फिनिश कर रहा हूँ, और बाकी अपने स्टूडेंट से जिनसे संपर्क हो तो उनको कहें कि क्लासेस ज्वाइन कर लें, ठीक है। क्योंकि अभी तो आना नहीं है, तो यहाँ बैठ के तो बड़े आराम से तुम देख सकते हो और थोड़ा सा तुम्हारा चेंज भी हो जाएगा। इसीलिए मतलब बोर्ड और गवर्नमेंट तुम लोगों का ध्यान रख रही है, क्योंकि पढ़ाई से टच में रहोगे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना बेटा? ठीक है, तो मैं अभी रखता हूँ और क्लास डिसमिस करता हूँ, ठीक है। अगली क्लास तुम्हारी दूसरे सर लेंगे, तो वो तुम ग्रुप पे देख लेना, ठीक है। थैंक यू सर। ओके।